ये मालूम नहीं, लेकिन भारत में अगर हम देखें तो कोई ना कोई आता रहता है। साथ ही जैसे कहा जा रहा है कि जो बाइडेन का भी काफी चांस है कि वो भी भारत को विजिट करें। देखिए, भारत ने जो पिछले 20 सालों में जो तरक्की की है, मैं वेरी इंप्रेसिव। उसकी वजह यह है कि यहाँ अमेरिका में भी जिसके भी कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस हो, वो ये समझता है कि उसका भारत का दौरा या भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी है। आप स्टारबक्स के सीईओ की बात कर रहे हैं, तो ये तो अमेरिका के अंदर इन्होंने इंटेलेक्ट को तो आउटसोर्स कर दिया। सारा इंटेलेक्ट तो भारत से आ रहा है इस वक्त। अपने बच्चे इनके तो सारे नशों पे लगे पड़े हैं। उनपे तो इस वक्त आप आईवी लीग स्कूलों में जाए तो वहां पे सिर्फ चाइनीज और भारतीय बच्चे, इंडियन बैठे हो। इंडिया की तरफ देखें सर, और अगर हम देखें कि उनके यहाँ जो इकोनॉमी भी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और जो कहा जा रहा है कि यूके को भी पीछे छोड़ दिया, साथ साथ उनके यहाँ के लोग जो है वो जगह जगह सीओज लगे हुए हैं पॉजिटिवली। अब देखिए इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने किसी फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट्स नहीं दिला रहा, इंडिया सहाफियों से स्टेटमेंट्स दिला रहा है। यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बात करने का जो लेवल है वो ये ले आए हैं कि इधर पाकिस्तानी स्टेट रिस्पॉन्ड करती है, वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर बात करता है ट्रेड की, उधर इंडिया का एक सहाफी उसका जवाब दे दिया है कि फिर भी इतनी बड़ी इकोनॉमी होना, 3.34 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना, दैट्स अ बिग नंबर। कोई मजाक थोड़ा ही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी आप बन जाते हैं, ओवरनाइट तो नहीं बन जाते। इट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन पीछे बहुत। अगर आप इंडिया में देखिए, सबसे बड़ा रिटेल अभी इंडिया में, ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट अभी इंडिया का, इकोनॉमिक आउटलुक सबसे ज्यादा। हमने यूके को भी ओवरटेक कर लिया है, बिगेस्ट इकोनॉमी, और अभी $250 बिलियन से आगे गए, कोई छोटा मोटा मतलब आगे नहीं गए। तो अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का भारत आने की खबर से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक कह रहा है कि अब भारत के लोग ही अमेरिका को भी चला रहे हैं। भारत का जो आज एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना और भारतीयों का पूरे विश्व में अपना असर रसूख कायम करना, अब दूसरे देशों की यह मजबूरी बन गया है कि वे भारत के साथ अपने संबंध को ठीक करें और प्रगाढ़ करें। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। ये मालूम नहीं, लेकिन भारत में अगर हम देखें तो कोई ना कोई आता रहता है। साथ ही जैसे कहा जा रहा है कि जो बाइडेन का भी काफी चांस है कि वो भी भारत को विजिट करें। देखिए, भारत ने जो पिछले 20 सालों में जो तरक्की की है, मैं वेरी इंप्रेसिव। उसकी वजह यह है कि यहाँ अमेरिका में भी जिसके भी कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस हो, वो ये समझता है कि उसका भारत का दौरा या भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो बड़े जरूरी है। मैं यहाँ कई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को देखता रहा हूं कि वो अपने रेज्यूमे को ब्यूटिफाई करने के लिए भारत जाते थे, क्योंकि दे आर राइजिंग। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें जो हैं दे हैव मेड देम स्ट्रॉन्गर। लेकिन हमारा अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान में किसने आना है। कि पाकिस्तान में तो आप ये बताएं, ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, जब धरनों में बैठी हुई थी तो उस वक्त चाइना का सदर आना चाहता था, लेकिन उन्होंने उनको भी उस वक्त इजाजत नहीं दी थी, उनको कैंसिल करना पड़ा था उस वक्त। तो आज भी पाकिस्तान में देखें, या तो कोई चीज आप बना रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर आप, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या कोई आप किसी चीज की सलाहियत रखते हो, तो फिर तो आए जाए लोग आपके वहां। अब वरना क्या आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वहां। मेरा मकसद, और आपने जिस तरीके से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, इस वक्त आप दुनिया में बिल्कुल कट के अकेले रह चुके हैं। सी पैक बंद कर चुके हैं। आप स्टारबक्स के सीईओ की बात कर रहे हैं, तो ये तो अमेरिका के अंदर इन्होंने इंटेलेक्ट को तो आउटसोर्स कर दिया। सारा इंटेलेक्ट तो भारत से आ रहा है इस वक्त। अपने बच्चे इनके तो सारे नशों पे लगे पड़े हैं। उनपे तो इस वक्त आप आईवी लीग स्कूलों में जाए तो वहां पे सिर्फ चाइनीज और भारतीय बच्चे, इंडियन बैठे हो। के साथ भी ताल्लुकात जो है वो ठीक करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आज देख रहा था कि इंडिया के कोई सहाफी हैं, वो कह रहे थे कि जी अगर पाकिस्तान भारत के साथ इकोनॉमी को ठीक करने की या इकोनॉमी इंप्रूव करने की बात करेगा तो इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिवली। अब देखिए इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने किसी फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट्स नहीं दिला रहा, इंडिया सहाफियों से स्टेटमेंट्स दिला रहा है। यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बात करने का जो लेवल है वो ये ले आए हैं कि इधर पाकिस्तानी स्टेट रिस्पॉन्ड करती है, वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर बात करता है ट्रेड की, उधर इंडिया का एक सहाफी उसका जवाब दे देता है, और वो जो है वो जो सहाफी है वो कोर्ट होता है। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये किस तरह की बात है।
हम ना तो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में कोई प्लान बना सके हैं, ना हम इकोनॉमी ठीक कर सके हैं, ना हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके हैं। मुझे तो फ्रैंकली कभी-कभी तो अपनी ये नाकामियाँ देख-देख के अपने सियासतदानों की और ये जो स्टेट अपरेटस की बड़ा दुःख होता है कि यार ये हमें कहाँ लेके आ गए हैं? ये हमें कहाँ लेके आ गए और हमें किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? उधर भारत जैसे दुनिया की 5वीं बड़ी उन्होंने कहा जी मईशत बन गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में उसकी उतनी इंग्लैंड जितनी नहीं है, जितनी वो है। लेकिन ये है कि फिर भी इतनी बड़ी इकोनॉमी होना, 3.34 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना, दैट्स अ बिग नंबर। कोई मज़ाक थोड़ा ही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी आप बन जाते हैं, ओवरनाइट तो नहीं बन जाते। इट मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज़ गोइंग ऑन, पीछे बहुत इंडिया की तरफ देखें सर, और अगर हम देखें कि उनके यहाँ जो इकोनॉमी भी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और जो कहा जा रहा है कि यूके को भी पीछे छोड़ दिया, साथ साथ उनके यहाँ के लोग जो है वो जगह जगह सीओज लगे हुए हैं, पहले भी और अभी भी स्टारबक्स और कई जगह पे हम उन्हें देख रहे हैं प्रोमिनेंट जगह पे जाते हुए। आपके ख्याल से इंडिया की इस तरक्की के, इस प्रोग्रेस के पीछे क्या चीज हो सकती है, या किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे लोग भी कुछ सीख सकें, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकें? कब तक हम लोग यही कुछ करते रहेंगे जो हमारे यहाँ चल रहा है? आरजू, मैं इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूं लीडरशिप को। लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप। और उसमें मैं सिर्फ मोदी साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, पिछले देखें एक दहाई में, 10 साल पहले भारत की पोजीशन 11वें नंबर पे थी। तो 10 साल के अंदर तो उस वक्त फिर मोदी साहब जो कुछ कर रहे होंगे फौरन तो नहीं हो जाता ना। अल्टीमेटली जो पिछले इनकी लीडरशिप थी वो भी बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों में कौमियत का कॉन्सेप्ट जो है उसको उजागर किया जाए, कौमियत। तो उसमें मेरे ख्याल में पिछली लोग जब तक रिजल्ट अपनी आंखों के सामने ना देखें और खुद सेफ ना फील करें, अब उनको प्राउड फील ना करें, तो कौमियत में तब जाके चीजें तब्दील होती हैं। तो इस वक्त उनकी लीडरशिप स्ट्रांग है, उनकी लीडरशिप ने उनको कौमियत का कॉन्सेप्ट दिया है, और उन्होंने ऐसे फैसले किए, सख्त फैसले, जिनका रिएक्शन भी आया है। लेकिन वो मैं समझता हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट दूंगा लीडरशिप, भारत की लीडरशिप जो है, उन्होंने उनको नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। मोदी साहब ने इस पे स्पीच दी अगले दिनों के 2047 तक हम वी विल बी अ डेवलप्ड वर्ल्ड, नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड होंगे। तो जिस तरीके से उनकी स्पीड है, लग तो यही रहा है कि दे विल बी डेवलप्ड। अफसोस की बात यह है कि बिल्कुल जहां बॉर्डर मिलते हैं, हम डीएनए मिलते हैं, कई चीजें मिलती हैं, हम बस्तियों को टच कर रहे हैं। अफसोस कर। अगर आप इंडिया में देखिए, सबसे बड़ा रिटेल अभी इंडिया में, ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट अभी इंडिया का, इकोनॉमिक आउटलुक सबसे ज्यादा। हमने यूके को भी ओवरटेक कर लिया, इस बिगेस्ट इकोनॉमी, और अभी $250 बिलियन से आगे गए, कोई छोटा मोटा मतलब आगे नहीं गए। तो अगर आप इसको देखिए, अगर आप एजुकेशन को देखें, रिटेल को देखें, अभी इंडिया में क्या चाहिए? इंडिया में चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और आने वाले 50 से 100 साल तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिविडेंड देगा, क्योंकि आपका पॉपुलेशन डिविडेंड आपके साथ है, आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आप में जो एजुकेशन लेवल है वो अच्छा है, गवर्नमेंट की फ्रेंडली है। अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, सेमीकंडक्टर में हमने करीब, पीछे हमने बात की थी, $13 बिलियन से $23 बिलियन हम लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन सेमीकंडक्टर आ गया फखर भाई, करीब 300 से $400 बिलियन का तो केवल सेमीकंडक्टर है, एक प्रोडक्ट, और ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा। अब एक सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने में $20 बिलियन लगता है, मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट यू नीड फॉर अ सेमीकंडक्टर प्लांट। 1 लाख लोगों को नौकरी देता लगभग एक बड़ा प्लांट। तो मेरे कहने का मतलब है, ये सॉलिड वैल्यू एडिशन, और इसकी दुनिया, भारत की प्रगति को चीन में बड़े गौर से देखा जाता है, क्योंकि चीन भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, जबकि अमेरिका भारत को अपना पार्टनर मानता है। हालांकि भारत ने अभी तक अपनी तटस्थता बनाए हुए है और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चल रहा है। वह न तो चीन रूस के खेमे में है और न ही अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों का पिछलग्गू बना हुआ है। लेकिन भारत को आज चीन के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश मदद कर रहे हैं, और भारत की जो आज अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर पूछ बढ़ रही है, दरअसल भारत के सफल कूटनीति का परिणाम तो है ही, साथ ही भारत के बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का भी परिणाम है, क्योंकि पूछ उसी की होती है जिसके पास आर्थिक ताकत होती है। और इसके अलावा भारत ने अपने आर्थिक ताकत को बढ़ाने के साथ साथ अपने सामरिक ताकत में भी वृद्धि किया है, इसलिए यह सोने पर सुहागा हो गया है। रूस के आप देख लें, रूस आर्थिक ताकत नहीं है,
लेकिन वह एक बड़ी सामरिक ताकत है और साथ ही विश्व को तेल और गैस के लिए रूस पर ही आधारित होना पड़ता है। इसलिए आर्थिक ताकत न होते हुए भी उसका पूरी दुनिया में 11वां या 12वें स्थान पर रूस का स्थान है। लेकिन फिर भी दुनिया का नंबर 1 अमेरिका भी रूस से खार खाता है, रूस से थोड़ा हट के रहता है। लेकिन भारत तो आर्थिक शक्ति के साथ साथ सामरिक शक्ति दोनों का विकास कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भारत को अपनी रफ्तार तेज करनी ही होगी। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन ने प्रगति तो कर ली, लेकिन चीन ने पंगे भी बहुत उठा लिए। चीन के 14 पड़ोसियों के साथ सीमा उसका संपर्क में है, लेकिन सारे पड़ोसियों के साथ चीन का कोई ना कोई पंगा है। तो पूरी दुनिया से महामारी अब दम तोड़ रही है, लेकिन चीन में उफान पर है। साथ ही चीन के 8 जिले सूखे से प्रभावित है और चीन पर चूंकि पूरी दुनिया का भरोसा हटा है, जो सप्लाई मैनेजमेंट के लिए चीन पर लोग आधारित थे और जो चीन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में सस्ते चीज़ों का उत्पादन करता था, अब उस पर रोक लग रहा है और विदेशी कंपनियां जो चीन में थी अब धीरे धीरे अपना बोरिया बस्तर बांधकर दूसरे देशों में जा रही हैं, जिसमें कंबोडिया और भारत विशेष रूप से उन कंपनियों के निशाने पर है जो चीन से बाहर निकल रही है। इसलिए चीन को यह लगता है कि आने वाले दिनों में चूंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का विश्वास भरोसा भारत पर है, उन्हें भारत की क्षमता पर विश्वास है कि भारत ही चीन पर नकेल कर सकता है। इसलिए चीन को लगता है कि भारत ही उसका आने वाले दिनों में प्रतिद्वंदी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कह दिया कि अगले 20 साल में हम न केवल विकासशील देश रहेंगे बल्कि विकसित देशों के श्रेणी में खड़े हो जाएंगे, भारत के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और पूरा देश अगर मिल जाए तो हम इसे साकार भी कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।